बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम OMR शीट यानी जो बबल शीट्स है या ई शीट है, इस पर हम रोल नंबर को कैसे फिल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अब ये हमारे पास दो तरह से आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा और एक सब्जेक्टिव में पोर्शन आएगा। तो दोनों में हमने या ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल इंक का इस्तेमाल करना है या फिर ब्लैक इंक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम ऊपर जो है अपना रोल नंबर दर्ज कर देंगे, फिर जो रोल नंबर का हमने फिगर ऊपर डिजिट लिखा होगा उसी कॉलम में उसको फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो इसमें 9 को मुकम्मल तौर पे फिल करेंगे, 0 लिखा हुआ है तो इस कॉलम में 0 को फिल करेंगे, 7 लिखा हुआ है तो इस कॉलम में 7 को फिल करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 को फिल करेंगे, अगर यहाँ पे 0 दोबारा आ गया है तो इसी कॉलम के अंदर 0 को फिल करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे 3 बार 0 आया था तो मैंने 3 बार ही फिल किया है। फिर 5 आ गया तो मैंने इस कॉलम में 5 को फिल किया, यहाँ पे 8 आ गया तो इस कॉलम में 8 को फिल किया है। ये आंसर शीट नंबर वो है जो कि हमें आंसर शीट पर यहाँ पे दिया जाएगा, वो हम वहाँ पर दर्ज करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, जो आप सिग्नेचर के अलावा इस शीट पर आपका और कोई भी काम नहीं होगा, यानी वरीयन नंबर जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा जब हम सब्जेक्टिव शीट पर आएँगे, तो फिर हमें यहाँ पे रोल नंबर फ़िल करना होगा। तो उसी मेथड के साथ हम यहाँ पे पहले जो है, जो पहले रोल नंबर ऊपर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसी कॉलम में उस डिजिट को फिल करते जाएँगे जो कि हमें ऊपर प्रोवाइड किया गया। जैसे कि 9 के कॉलम में यहाँ पे 9, 0 के कॉलम में 0, फिर 7 वाले कॉलम में 7, यहाँ पे फिर अगेन 0, 0 और फिर 5 को फिल करने के बाद यहाँ पे 8 आ गया तो इसमें हम 0 करेंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे एसएससी 1, यानी अगर आप 9th में है तो एसएससी 1 लिखेंगे, अगर 10th में है तो एसएससी 2 लिखेंगे, अगर फर्स्ट ईयर में है तो एचएसएससी 1 और अगर सेकंड ईयर में है तो एचएससी 2 लिखेंगे। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे आ जाएँगे तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट या पेपर जो हमारे पास सब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने इंग्लिश लिखा है तो यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, यानी जो पेपर होगा उसको अपने दिल फिल करना है। फिर डेट जो हमें यहाँ पे डेट होगी उस डेट को हमने यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन सबसे पहले आ जाता है पेपर को हल करने के बाद। पेपर जब हम हल कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव फिल करने के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू हो जाता है। तो अब मैंने सब्जेक्टिव पेपर को जब पढ़ा है ना, तो इस सब्जेक्टिव पेपर पढ़ने के बाद मुझे इल्म हुआ है कि ये वाला जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका मुझे जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, बाकी अच्छे तरीके से नहीं आते। तो फिर मैंने यूँ करना है कि जो मेरी ई शीट है उस पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के वाले पोर्शन में चला जाऊँगा। यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ पर वो आंसर नहीं लिखूँगा, इसको स्किप कर दूँगा। इसको करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं उसके आंसर को, यानी कि क्वेश्चन जो दिया गया है, पॉइंट आउट द कॉज़ एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी एज़ मेंशन्ड इन द पैसेज। अब मैंने यहाँ पे आपने क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखना, क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 दे दिया गया है और हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 यहाँ से देखेंगे, उसके आंसर को हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में लिख देंगे। अब उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आता है, तो दरमियान वाले नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 वाला पोर्शन, इसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो क्योंकि ये वाला नहीं मैंने लिखना, मुझे नहीं आ रहा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी नहीं आता, ये भी मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी नहीं आता, ये भी मैंने स्किप कर दिया है। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आता था, तो मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 वाले पोर्शन में लिखना है और इसका क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे था क्वेश्चन, देखें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एज़ पॉइंटेड आउट इन द पैसेज। तो अब मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा, बल्कि उस पोर्शन वाले में क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 6 वाला पोर्शन है, मैंने वहाँ पर इसको आंसर को लिख दिया है। अब उसके बाद फिर मैं आता हूँ जी, मुझे आता है जी क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 भी आता है। तो अब मैंने इसके नीचे जो है
क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो पार्ट है वो मैंने इसके मीनिंग्स वाला पोर्शन था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो है जी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सवाल आ रहा है पोर्शन ए, ये मुझे आता है। इसमें पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। अब मेरे पास ये 2 स्टैंजा थे तो मैं सपोज़ करता हूँ कि मुझे पहला नहीं आता, मुझे दूसरा आता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए वाले पोर्शन में चला जाऊँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए वाला पोर्शन जो हुआ है, तो यहाँ पे अब पार्ट ए वाला जो पोर्शन है इसके अंदर यहाँ पे मैंने सेकंड वाली जो है वो मैंने लिख दिया ऑटोमेटिकली, ये वाली इसकी पैराफ्रेजिंग लिख दिया। अब ये देखें मैंने इसके ऊपर ये वाला दोबारा नहीं लिखा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये लिखने में टाइम ज़ाया कर देते हैं। आपको क्वेश्चन लिखने की या स्टेटमेंट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप फ़ौरन ही उसका जो है आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद फिर मैं इसके बाद नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए भी नहीं आ रहा, तो लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी भी और पार्ट सी भी ये दोनों आते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी वाले पोर्शन में जाऊंगा। दरमियान में ये देखें मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट बी वाला पोर्शन भी छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए भी मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने इसको भी ड्रॉप कर दिया है। तो लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया ताकि बच्चों को ये एक मिस्टेक जो है वो बता दूं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे जो है सिर्फ इनके जो आंसर बनते हैं वो इनको यहाँ पर लिख देते हैं, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखते। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमें पूरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। ये हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी है और इसके दरमियान में जो ब्लैंक्स हैं उनको इस तरह सेपरेटली हाईलाइट कर देना है। यानी मैंने ब्लू इंक यूज़ की थी तो यहाँ पे जो आंसर है वो मैंने ब्लैक के साथ हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर को बड़ी तसल्ली के साथ वो इसको चेक कर सके, उसको समझ आ जाए कि फ़ौरन पॉइंट पे पहुंच जाए कि इस स्टेटमेंट के ये वाला आंसर इसका है, और वो पूरा पढ़ने में उसको वक़्त ज़ाया ना करे बल्कि इसको देखकर आपको मार्क अवार्ड कर दे। तो उम्मीद है कि आपको इसमें इस सारे पोर्शन में समझ आ गई होगी कि हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसी क्वेश्चन के पार्ट के अंदर हमने उस क्वेश्चन को दर्ज करना है, उससे इधर-उधर नहीं करना, और लिखते हुए हमने ब्लैक या ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।